रिश्ता अगर गहरा हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, रूह अगर माँ से जुड़े तो आंसू बन जाते हैं। दुनिया कहती है इसे पागलपन दीवानापन, लेकिन हम तो इसे माँ नाल गल्ला कहते हैं। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोल बोल सच्चे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, आज हमारे साथ माता रानी की वो भक्त हैं जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर कभी ना कभी रील को स्क्रॉल करते हुए माँ नाल गल्ला करते हुए देखा ही होगा। स्वागत है काव्या दी का। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वेलकम टू मानव गल्ला। क्या बात है। वेलकम टू आयुष जी का चैनल, ट्रेन रीडर का चैनल। चलिए तो बहुत बहुत पहले तो स्वागत है दी आपका। थैंक यू और जी। जय माता रानी की कृपा से हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो इसे बहुत आगे बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी की ऐसी कृपा होती है कुछ ही भक्त पर जो माता रानी से बात करते हैं, माँ नाथ गल्ला करते हैं। हम सारे ही मानव गल्ला करते हैं, आयुष जी हमसे ज्यादा करते हैं, रोज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे जी। पहले आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है माता रानी के इस शो में, जिसका नाम हमने माता रानी का शो रखा है। और ये एक पॉडकास्ट है जिसमें माता रानी की बहुत सी प्यारी प्यारी बातों को करेंगे, चमत्कारी कहानियां जानेंगे और कुछ सीक्रेट बात भी करेंगे जो कुछ ही भक्तों को पता होगा। पता होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि माँ नाल गल्ला। अक्सर हमने आपके इंस्टाग्राम पेज पर देखा कि आप जी। माँ से गल्ला मतलब माँ नाल गल्ला की माँ से बातें कर। बातें करना। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई थी? सबसे पहले ये कैमरे के पीछे हुई, ये इसका श्रेय मैं पूरी तरह अपने माँ बाप को देना चाहूंगी। मैं उनका नाम भी लूंगी, आपका टाइम निकल जाएगा, बट मनोज बत्रा और प्रतिभा बत्रा ये दोनों मेरे माँ बाप है। आई एम सो लकी टू हैव देम। मतलब घर से ही पहली बात, घर से ही हम कहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिमला, जा रहे हैं मसूरी, जा रहे हैं दरबार, जा रहे हैं चिंतपूर्णी, ज्वाला जी जा रहे हैं। हमारी गाड़ी में गाने ठीक है सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारी गाड़ी में भेंटे चलेंगी माता रानी जी की, भजन चलेंगे माता रानी जी के। नरेंद्र चंचल जी, मेरे चंचल अंकल, हरबंस लाल बंसी जी, महंत हरबंस लाल बंसी जी, हमारे बंसी अंकल, उनकी भेंटे चलेंगी, तभी हम जाएंगे दरबार। और उसके थ्रू ही हर बच्चा, आजकल मैं जेनजी हूँ, मैं 2003 में पैदा हुई हूँ, वहां हर बच्चा नहीं चाहता कि वो दरबार जाए, मंदिर जाए, कहीं जाए, बट वो जुड़ाव ही ऐसा हो गया माता रानी के साथ उन भेंटों के थ्रू। मैंने ये पहले भी अपने उस पे कहा है कि अभी भी मैं सुन के पसीने छूटते हैं जब ये बात आप कर रहे हैं माता रानी जी के बारे में। तो वहां से ये शुरू हो गया। कैमरा जब हो जाता है ना कि हमारे घर वाले बोलते हैं पढ़ाई कर लो बच्चे, फिर उसके बाद जो मर्जी करना है, घर वाले खुश थे कि हाँ भाई पढ़ रही है, सही राह पर जा रही है, तो अब कर ले जो करना है। तो धीरे धीरे अकेले वैष्णो देवी जाना शुरू हुए। तो वहां पे एक आधी बार ऐसे कोई मन में ना, हर बार कुछ ना कुछ होता है, कोई भजन होता है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। वो भजन से फिर मैं एक आधी बार कनेक्ट हो गई, 2-3 ऐसे थे। तो आपने वही देखा होगा, वो जो लोग वैष्णो देवी रेगुलर जाते हैं उनको पता है कि 2 नंबर के बाहर वो लोकेशन, पहले एपिसोड मानल गल्ला की थी। वो ऐसी, मानल गल्ला तब नाम भी नहीं डिसाइड था, ऐसे ही वीडियो बना लिया कि चलो भाई व्हाट्सएप पर डाल देंगे, या फिर अपनी याद के लिए कि रात को बैठे हैं माता रानी के साथ और याद रहेगा कि 1-2 बजे माता रानी को भेंटे सुनाई थी अपने मन की कि दोवे एक दूजे दे दिल विच रहने, या मैं ते मेरी वहां बस माता रानी है और मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं और हम बातें कर रहे हैं। तो ऐसे हुई मानल गल्ला की शुरुआत, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज शायद 92-93 एपिसोड हो गए हैं। जैसे भी माता रानी ने कराया है बस करा दिया है। जय माता दी। और बहुत आप बढ़िया। सब लोग जो देख रहे हैं, आयुष जी जैसे जो अप्रिशिएट करते हैं, तो बस उसी से ही हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बताया। लिटरली पहले तो दी आपने जितना भी कहा ना माँ नाल गल्ला के ऊपर की इस तरीके से शुरुआत हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। और जी। माँ से जुड़ना मुझे लग रहा है आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने कीमती समय दिया हमें पॉडकास्ट करने का। और अभी हम कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम बहुत कम लोग होते हैं जो टाइम दे पाते हैं, बाकी तो भक्ति चली रही होती है। अच्छा चलिए, ये तो शुरुआत हुई आपके माँ नाल गल्ला की। आपके मन में कैसे आया कि हम इसे सोशल मीडिया पर डालें, सोशल मीडिया पर अपलोड करें? या इसमें 2 कमेंट्स तो आते ही होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों में किस तरह का आप बैलेंस बना के चल रहे थे और सोशल मीडिया की जर्नी क्या थी? आप कहेंगे मैं कहानियां बड़ी बताती हूँ, इसकी भी कहानी बहुत दिल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। स्कूल में जब भी एप्लीकेशन, बच्चे छुट्टी लेते थे, कोई जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, हम छुट्टी लेते थे, हमारे मम्मी पापा एप्लीकेशन लिखते थे कि
लड़की हमारी वैष्णो देवी जा रही है हमारे साथ, इसलिए आप 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब क्लास में बच्चों को पता चलता था कि कहाँ जा रही है, वैष्णो देवी जा रही है। वो ना एक तरीके से छेड़ना शुरू हो गए, जय माता दी, क्या हाल है, और माता रानी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। उस टाइम तो बच्चों को होता है बड़ा। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, हमें कोई शर्म नहीं है, हम दरबार जा रहे हैं। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, हमारे नाना नानी, हमने बचपन से यही देखा है, हम वही करेंगे। फिर उसके बाद जब ये माना गल्ला का सिलसिला शुरू हुआ, मेरे पब्लिक अकाउंट का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये चीज दिमाग में ना घर कर गई कि लोगों के ना दिमाग से ये चीज हटानी है कि वैष्णो देवी जाना गलत है। वैष्णो देवी अगर आप जा रहे हो तो आप ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल हो, और आप बहुत ही ना अलग कैटेगरी हो। वो कैटेगरी का ना मेरे को लोगों के दिमाग से हटाना था कि जो जेनजी के लिए कूल लगता है ना, ये भी चीज उनको कूल लगनी चाहिए। माता रानी के पास जाना अनकूल नहीं है, ये बहुत कूल है। और जिस तरीके की बीमारियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से हम लोग आजकल गुजरते हैं, वो चीज, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपकी ऑडियंस को मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ आयुष जी, कि वो उसके पास हर चीज का आंसर है, डेफिनेटली, और उसके पास हर चीज का इलाज है। लोग, अगर आप जा रहे हो, आपको मालदीव जाके आपको शांति मिल रही है, आपको सब चीज हो रही है, आप एक बार यहाँ जाके देखो, आपको शांति ना मिले, आपको सुकून ना मिले, तो हमारी माता रानी की हमारा नाम काव्या नहीं, बस ये बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, जी, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात तो यही चलती है कि लोग इस दौर में डिप्रेशन से गुजरते हैं, बिल्कुल। एंजाइटी से गुजरते हैं, जी, और अगर हमें कहीं जाने से वो चीज़ नहीं हो रहा है, हम उससे ऊपर जा रहे हैं, जी, तो उसमें गलत क्या है? जी, और आज के टाइम तो बहुत से लोग शिमला, कुल्लू, मनाली जाते हैं, लेकिन सब हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। वो बहुत एक बढ़िया। आशीष भैया हमारे बड़े प्यारे हैं, अभी भी पदयात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी एक लाइन है, नाइगरा तो सोनी सानू लगे बाढ़ गंगा। गंगा हमको बाढ़ गंगा ही अच्छी लगती लगती है, हमको नाइगरा सानू नहीं, भैया दर जान दा बहाना चाहिए, चाहिए। बस बिल्कुल, बहुत ये। बढ़िया। आशीष भैया का जिक्र किया तो आज पॉडकास्ट मानल गल्ला उन्हीं से करेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना है और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं आशीष भैया का पॉडकास्ट करूंगा। जी, 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 बात भी हुई है, बाकी देखते हैं। तो आशीष भैया, मैं लिटरली उनको पहले तो मैं नहीं जानता था, जी, लेकिन जी, धीरे धीरे मैं जाना। पंजाबी भेटे मेरे को, देखिए लिटरली मुझे तो पंजाबी बहुत आती नहीं है, लेकिन भजन सुनते बड़ा सुनते मेंशन होने वाला है इस पॉडकास्ट में पंजाबी बेटों का। तो आशीष भैया की सबसे प्यारी भेंटें क्या है? कौन सी भेंटें जो आपको सबसे प्यारी लगी? वैसे तो वे सुने आ रहे हैं, मुझे पता है कि अच्छा होगा, लेकिन कोई ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब। लोग रोना शुरू कर देंगे, मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। एक आशीष भैया की भेंट है, मैं मां नहीं देनी। उसमें लाइन है, तुसी सा जो मैथों मंगोगे मेरी मां ने दिते हुए ने, ए कर्मा नाल मिली मैनू ता मैं करम भी किते हुए ने। इसका मतलब है, आप मेरे से मेरी सांसें मांगोगे ना, हाँ, वो मेरी माता रानी की दी हुई है। मैंने कर्म इतने करे हुए हैं ना कि वो इतने अच्छे कर्मों से वो मेरे को मिली है। हर किसी की किस्मत में माता रानी नहीं होती। नहीं होती लोग बिल्कुल। कहते हैं हमको बुलावा नहीं आता या कुछ नहीं आता, किसी चीज का घमंड नहीं करते, बस हमारी माता रानी हमारे पास है ना, इस चीज का घमंड करते हैं। ए कर्मा नाल मिली मैनू ता मैं करम भी किते होए ने, सुखी पिपला जई ठंडी बौड़ा जई मैं छां नहीं देनी। ये जो छां है ना, छाया है मेरी माता रानी की, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। सही बात है। तुसी सब कुछ ले लो लोगों, पर मैं मां नहीं देनी। मारे देनी। सब कुछ ले लो, कुछ नहीं चाहिए, ये मोह माया कुछ नहीं चाहिए, बस मैं माता रानी नहीं दूंगा। ये आशीष भैया का वो है, जो आशीष भैया बहुत हम सबके लिए बहुत अच्छे लेवल के मेंटोर हैं हम सबके खुद लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहली बार उनसे बात किया, हाँ जी, तो जिसको हम सुनते हैं, अगर जी, आप तो प्रैक्टिकली उन्हें देखी हैं, अभी आप पदयात्रा मैं में भी कल थी, मिल के आई मैंने भी हूँ, देखा। कल मिल के आई हूँ। तो ये एक अलग ही, और लिटरली मुझे भी लग रहा है कि आज के जनरेशन के लिए जो आशीष भैया कर रहे हैं, जी, मैंने उनकी एक बुक पढ़ी है, जी, आपको पता होगा, उन्होंने एक मैंने बुक भी निकाली, पढ़ी है। जोर से बोलो, हाँ, जय जय माता माता दी। दी। तो उस बुक के बाद ना मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आई अच्छा, थी। जी, तो जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि आप तो आशीष भैया से पर्सनली मिली हैं, जी, जी। आपने सामने से उनके भजन के एक्सपीरियंस को किया है, तो अगर 2-3 शब्द आप बताना चाहें आशीष भैया के लिए। अभी पीछे 1.5 साल हो गया मेरे भाई की शादी को। बहुत आशीष भैया के साथ ना जागरण चौकियों के मौके मिले हैं। एक ऑफिशियल हमने चौकी भी जागरण किया था, और एक ना घर पे शादी से 2 दिन पहले हमने कीर्तन किया था। ज्यादा लोग नहीं थे, होंगे 35-40 लोग होंगे उसमें। उसमें ना मेरे मुंह से एक आवाज निकली, मैं कहा आशीष भैया आज बहुत बढ़िया,
से आवाज निकला, आज मजा आ गया। आशीष भैया कहते वैसे मजा नहीं आता तेरे को। तो वो आवाज ना कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, हर बार का कुछ ना कुछ आशीष भैया ऐसे कर देते, ऐसे सुर लगा देते, ये मान ही लेनी, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे को दिख रहा था आप भी थोड़ा भावुक हो गए थे वो चीज सुन के। और ऐसे सबसे, अगर हम आशीष भैया की बात कर रहे हैं, कान पकड़ के सबसे पहले महंत श्री हरबंसलाल बंसी जी, हाथ जोड़ के सबसे पहले उनका नाम, मतलब हर हर हम बहुत छोटे हैं ये बात करने के लिए, बट वो उन जैसे हमारे लिए गुरु हैं, गुरु के समान हैं, उन जैसों को हमने नहीं देखा, जो वो भेंटों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं, वो अलग लेवल का है, अलग लेवल का है। जिस प्रकार वो हमको जागरण पंथ के बारे में हमको ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार हमें अच्छा इंसान बनाने को वो बोलते हैं। उन्होंने एक चीज ना, आयुष जी मैं आपको सिखाऊंगी, शायद आपके वहां पे भी एक चौकी होती होगी, कीर्तन होता होगा, कुछ होता होगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख मैं लोगों को भी देना चाहूंगी। दो चीजें बंसी अंकल ने, दो चीजें मेरे को जो ध्यान आ रही हैं, उन्होंने एक तो बोला, अगर कभी जोत जग रही है ना, उधर वहां पे बस ऐसे बाहर से ऐसे करके, बस ऐसे करके अपनी गाड़ी या स्कूटी से मत निकलिए। अगर जोत जग रही है, आप अंदर जाइए, अच्छे से मत्था टेकिए और फिर आइए, क्योंकि जोत का बहुत मान करना चाहिए, साक्षात माता रानी उसमें विराजमान है, उसका हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल जो भी चौकियां जागरण अच्छे लेवल पे होती हैं, चाहे कम लेवल पे होती हैं, कभी भी पीछे उसके होते हुए उसके दौरान कभी भी आपको भोजन नहीं शुरुआत करानी चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हमारी माता रानी के भजन चल रहे हैं और हम भोजन कर रहे हैं, हमारी माता रानी से ऊपर भोजन नहीं है। ये चीज का ध्यान हम सबको रखना है। थोड़ी उस ज्योत का, उस माहौल का, मतलब उसकी मर्यादाएं होती हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। ये चीज, इन ऐसी बहुत सारी चीजें ये जो दिमाग में आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें आशीष भैया ने, मान श्री हरबंसलाल बंसी जी, बंसी अंकल ने हमें सिखाई हैं। और हम चाहते हैं कि आयुष जी के ऑडियंस से हम इन चीजों का, ये दो चीजों का जो भी हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उनका हम पालन करें आगे से। तो आयुष जी, उनकी भेंटों का आपने पूछा, अद्भुत नजारा होता है, अद्भुत से ऊपर कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। सोचिए हम घर बैठ के जब उसे अनुभव करते हैं दी, जी तो अलग लगता है। आप तो वहाँ प्रैक्टिकली मौजूद होती होंगी तो अलग ही होगा। और अभी उन्होंने पद यात्रा भी शुरू, जी ये एक इंस्पिरेशन भी होता है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम घोड़े से ही जाएंगे तभी पहुंच पाएंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जो कुछ लोग सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। आप जैसे भी जाइए, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए माता रानी के दरबार चलेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी पहली यात्रा कैसी रही, किस तरीके से आप पहली यात्रा जो आपको याद हो, वैसे तो आप बचपन से जा रही हैं, लेकिन जो कुछ भी याद हो वो जरूर बताइए। जो कुछ भी याद हो, देखिए पहली यात्रा हमारी ऐसी बिल्कुल जो बेसिक याद है, वो मैं 2-2.5 महीने 3 महीने की थी, वो तो मेरे को याद नहीं है, बट माता रानी का शुक्र तब पहली बार बुला लिया इतने छोटे होते हुए। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, हमारा क्या रूटीन रहता था जब नया नया आरती का शुरू होता था, जब पुरानी 2 गुफाएं नहीं होती थी, हम सीधा गुफा जाते थे। शेर हमारे, मैं शेर के साथ, उस टाइम पुलिस वाले अंकल रोकते नहीं थे, हम ऐसे ऐसे शेर को टच करते रहते थे, जो अभी आप गुफा के बाहर देखते हैं, हम उनके साथ ऐसे टच करके कर देते थे ताकि कोई दिख तो नहीं रहा ऐसे। तो होता क्या था रूटीन कि हम बाय रोड जाना, यहाँ से बाय रोड खाते पीते अच्छे से निकलना। वही आपको बोला, चंचल अंकल की, बंसी अंकल की भेंटे चलते हुए चलना, भाई के साथ लड़ाई होना कि, और ऐसे कंपटीशन लगता था, देखते हैं कौन दरबार तक सोएगा नहीं। हम देखते हैं, मैं तो सो जाती थी, मैं छोटी थी। तो ऐसे पहुंचते थे। और कंट्रीन हमारा होटल है, हमें कंट्रीन की यादें हैं, हमेशा पापा वहीं रुकवाते थे, कंट्रीन रुकते थे। उसके बाद रात को 3-4 बजे या 2-3 बजे घोड़ा लेना, घोड़े पे बैठना, मम्मी के साथ घोड़े पे बैठना, और उसके बाद हमने जाना सुबह वाली आरती के लिए। हम निकल जाते थे फटाफट की 2-3 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे, और फिर आरती में बैठना। और उस टाइम ना व्यवस्था इतनी नहीं होती थी रहने की, ये मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 2007-8 की, मेरे को इतना याद भी है, 3-4 साल या 5 साल की उम्र होगी, मेरे को इतना याद है, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है। उस टाइम रहने की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी कि आप डॉर्मेट्री ले लें या कुछ भी ले लें, कमरा ले लें। तो आप आरती में रहना, प्रसाद खाना, घोड़ा लेना, वापस आना। उसके बाद हमारी एक रावलपिंडी का मैं एक मेंशन करूंगी,
रावलपिंडी धर्मशाला एक, हम भी रावलपिंडी पाकिस्तान से हैं, मेरे दादा दादी पार्टीशन के बाद आए थे। तो वहाँ के जो लोग हैं पश्चिम बिहार में मेरे ख्याल से वो फाउंडर्स रहते हैं, मुझे गलत भी हो सकती हूँ मैं, आप बिल्कुल बताइएगा। तो वहाँ पे हमने ब्रेड बटर खाना, कटरा में ही है वो, चौक की तरफ जाते हुए है, मेन चौक की तरफ। आप भी जरूर जाइएगा, वहाँ पे ब्रेड बटर खाना है, वापसी में मैगी खानी है और चाय पीनी है। क्या ये 3 रूटीन बेसिक खाना, हम ज्यादा वो कुछ नहीं कि आजकल के बच्चे कह रहे हैं ना पापा मेरे को ये होटल में खाना है हाँ जाके, हमको नहीं भाई, पापा ने पहले से ही शुरुआत से, अभी तो हमने वो जर्नी देखी नहीं है जो हमारे माँ बाप हाँ, ने करी है। बिल्कुल बिल्कुल के रास्ते होते ही नहीं थे, नहीं थे। कच्चे रास्ते, पैरों में ऐसे नंगे पैर ही जाते थे। तो ये होता था, खाना है ब्रेड बटर चाय मैगी खा के दिल्ली निकल के आना है, और वापसी में चिंतपूर्णी ज्वाला जी अगर माता रानी औरों का बुलावा, बहनों का बुलावा हुआ तो वहां पे भी तो जाना है, फिर और ही अलग होता और ये अलग है। मजा है, बस बस। बिल्कुल सही बात है, ये जी सब चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब उस समय की तो यात्रा थी, आज की जी यात्रा काफी आसान हो जी चुकी है जी सुविधाओं के माध्यम से। तो जब हम यात्रा करते रहते हैं, माता रानी के दरबार के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, जी बहुत जी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं हाँ जी कि कुछ लोग जो है वो जिनके पैर नहीं हैं जी जी वो भी जाते हैं दरबार। तो यही है बुलावा कि माता रानी बुलावा बुलाती हैं। अच्छा, जब हम कटरा पहुंचते हैं, आप भी कटरा पहुंचती होंगी, जी एक दिल्ली का माहौल आपको भी पता है और एक कटरा का माहौल। कटरा पहुंचने की खुशी थोड़ी सी अगर आप बतानी चाहें। हर बार नई खुशी होती है। अब आप वही देखिए, कोई ना कोई या तो भेंट दिमाग में चल रही होती है। इस बार क्या, अभी मैंने टिकट कराई है, परसों ही कराई है, इस बार इस महीने जाने की। तो इस बार दिमाग में ये है कि यार बड़ा टाइम हो गया मनोरंजन से, राजमा चावल नहीं खाए कटरा जाके। पहले क्या पहले यात्रा करने से पहले राजमा चावल खाएंगे, या हिमकोटी से राजमा चावल खाएंगे, या कड़ी चावल खाएंगे, बिल्कुल। वो खाएंगे, या फिर जगन की पूरी छोले खाएंगे, या कलाड़ी खाएंगे। ये माहौल होता है। रावलपिंडी आपको मैंने मेंशन किया ही किया। आजकल लोगों को आप बता भी रहे होंगे, भूमिका जाना है या तो हाँ या फिर देवामयी लोगों ने दर्शन करना है, कटरा के ही रास्ते में आता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं या जम्मू स्टेशन से आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाइए। ये मॉल रहता है, और हर बार हर लेवल की एक्साइटमेंट। कई बार ऐसे लो एक्साइटमेंट होती है कि बस, कई बार ना मन परेशान होता है। हाँ तो मन परेशान होता है तो बस और कुछ नहीं दिखता, बस वो ऊपर दिखता है, पीछे सामने से तो अर्धकुंवारी दिखती है, हाँ। अर्धकुंवारी मत्था टेक माता रानी जय माता दी। फिर पीछे होता है कि अरे पीछे वाली साइड माता रानी, अब बस आप ही दिख रहे हो, सीधा आपके पास आऊंगी फिर ही खुश होंगी मैं, अभी मन नाराज है, सीधा आपसे बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। और कई बार होती है ऐसे खुशी होती है कि ढोल वाले, कई बार एक आदि में ढोल वाली वीडियो में भी किसी ने डाली हुई थी, मैं उसमें भी आ गई थी। हाँ, मैं अकेले खड़े होके वहां पे बेटे गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, अकेले जा रही थी मैं उस टाइम, अकेले यात्रा कर रही थी मैं। ऐसे एक्साइटमेंट होती है यात्रा करते हुए, पैदल जाते हुए, कि बेटे गाते हुए जाना है चंचल अंकल की, और ढोल पे नाचते हुए जाना है, और कुछ खाते हुए जाना है। तो ये रहता है मेरा माहौल। क्या बात है, जी बहुत बढ़िया। ये इस तरह के एनर्जी भी आती है थोड़ी सी कि अभी देख लो, अब मैं खुश हो गई हूँ, याद आ गया, मेरे मुंह में स्वाद आ गया राजमा चावल का, वो ठंडी ठंडी हवा मुंह पे पड़ रही है अभी दरबार बिल्कुल की। सही बात है। बस चलिए, जब आप आगे बढ़ती हैं जी और माता रानी के दरबार पहुंचती हैं, जी पूरा एक्सपीरियंस तो ये रहा। जी जब आप उस माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी जी तथा माता महासरस्वती, हाँ 3 महादेवियों के दर्शन हम करते हैं, और उसके बाद जब दर्शन आप कर रही होती हैं, वो भावना, दर्शन करने के बाद का भावना कैसा रहता है? मैं भेंट के थ्रू सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तिन पिंडिया दरबार माँ अरे दिया, तिन 3 पिंडी। पिंडिया, तिन पिंडिया, तिन पिंडिया दरबार माँ दिया, तिन पिंडिया। पिंडिया चमके सूरज वांगू, प्यार तू कर ले त्यानू वांगू, कोई भी भेद नहीं पा सकिया है, अभिमानी दा सिर चुकिया है। हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੋ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡੀਆਂ दरबार माँ दिया, तिन पिंडियां क्या बात है, जय माता। जय माता दी। यही है ना, मानाल गल्ला करते करते। आपका ये ज्यादा भेंटे गाने का प्रोग्राम हो गया है नहीं हमारा आज नहीं, का। बहुत बढ़िया। जो लोग भी भेंट पसंद करते होंगे जी और जो लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग जो है ना, जब दरबार जाते हैं तो जी कोई कई लोगों, आपने देखा होगा, बड़े बड़े स्पीकर्स भी लेकर जाते हैं। कुछ तो मैंने देखा कि वो गाते हुए भी आप जाते मेरे में कंट्रोवर्सी मत कराइए, मैं कुछ बोल दूंगी इसके बारे में। नहीं, बट इसके हैं। बारे में हाँ। ये चीज बोलनी है कि अगर आप जा रहे हैं,
थोड़ा बिल्कुल कैमरा खोलिए, मैं भी खोलती हूँ, आप भी आयुष जी इंफॉर्मेशन देते हैं हमको, कैमरा खोलिए, लेकिन वो भक्ति में खोलिए। डेफिनेटली वो भक्ति और डिफरेंस होता है, एक भक्ति में और एक ना शो ऑफ में डिफरेंस होता है। इन दोनों चीजों के बीच में अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शनवीर जी हैं, हमारे पुजारी जी हैं माता रानी जी के, उन्होंने कितनी बार आरती के माध्यम से एंड में बोला है कि पिकनिक स्पॉट ना बनाइए। ये चीज हमको समझनी है। आप माता रानी के पास आ रहे हैं, ऐसे जाइए, डेफिनेटली ना इधर देखिए ना उधर देखिए, बिल्कुल देखिए, राजमा चावल खाइए, कढ़ी चावल खाइए, बट माता रानी के पास आप जा रहे हैं, आप ये स्पीकर एंजॉय कीजिए, खुद भेंटे गाइए या कुछ है। आप अगर गा रहे हैं वहां पे बाकी यात्रियों को दिक्कत ना हो, आप वो चीज सोच के आप जाइए दिमाग में। बिल्कुल वहां पे भी ऊपर जाके भी आप रीलें बना रहे हैं, रीलें आप बनाइए, 1 बनाइए, 2 बनाइए, वहां पे 10 बनाने के लिए बनाइए, 10 ना बनाइए। आज का टाइम दी आप देख रही होंगी कि देखिए बिल्कुल मैं भी इस चीज के लिए, जैसे आपने आज बोला तो मैं आपको जी। बता ही देता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप किसी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जी। तो वो चीज गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे एज अ कह दीजिए कि रील के लिए डांस कर रहे हैं या आप उस चीज का गलत वे कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आयुष जी, आप वीडियो बनाते हैं, मैं आप अपने पे मत लीजिएगा, आप 10 के आप 20 बनाइए, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है लोगों के लिए। मेरे जैसा आलसी इंसान नहीं बता सकता कि आज बारिश हो रही है या कुछ हो रहा है। सॉरी, मैं आलसी हो जाती हूँ पढ़ाई वढ़ाई के बीच में, बट ये चीज बहुत जरूरी है जो आयुष जी कर रहे हैं। वहां पे जाके आप बच्चों को इन्फ्लुएंस ना करिए कि वो नाच के वो वीडियो बनाए, उस जगह की मर्यादा रखिए। आप भक्ति कर रहे हैं, आप बिल्कुल भक्ति करिए। वहां पे कुछ नए तरीके के माता रानी के बारे में आपको एक चीज बताइए कि एग्जाम्पल के लिए माता रानी की पिंडी कितनी लंबी है, 5.5 फीट। मैं जितनी हाइट की हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं उतनी लंबी नीचे माता रानी की पिंडी है। सोच लीजिए, आप ये इन्फॉर्मेशन फैलाइए। आप जो लोग वीडियोस बनाते हैं डांस करते हुए बनाते हैं, मैं दावा कर सकती हूँ आपकी आधी से ज्यादा ऑडियंस को नहीं पता होगा कि माता रानी जी की पिंडी इतनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल 5.5 फीट की पिंडी है। हम नहीं पता था, मेरे को भी पिछले 5-6 साल पहले पता चला। ये चीज इन्फॉर्मेशन लीजिए रादर देन आप, मैं देखती हूँ, आप भी देखते होंगे जो आपने ये चीज बोली है, खाली हम कोई भेंट लगा देंगे, कोई भजन लगा देंगे, उधर नाच रहे हैं, वो चीज आप मर्यादा थोड़ी सी आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज की बड़ा फॉलो करना चाहिए। इससे ये भी होता है दी ना कि अगर ये चीज ज्यादा बढ़ता है, अब वहाँ की संस्था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाती है, तो उन्हें भी हर चीज को देख के चलना पड़ता है। तो कल को जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके ऊपर भी ये चीज हो सकता है कि भाई आप भी नहीं बनाओ। और फिटनेस बहुत बढ़ गई है आयुष जी, पहले से बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गई है। हाँ जी। तो कोई भी चीज करें, अगर आप अच्छे वे में करें, देखिए ऐसा चीज करिए जिससे लोगों को फायदा हो, तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को जाने समझे सीखे। चलिए खैर वो तो अब तो अपनी अपनी चॉइस है, बाकी जय माता दी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि दर्शन करने के बाद जो एक्सपीरियंस आपने अपने मानल गल्ला से ही शुरू किया तो अच्छा ही लगा। खैर अब तो आगे बढ़ते हैं। दर्शन करने के बाद आप पुजारी जी से भी मिलती होंगी, जी। और बाकी तो कंट्रोवर्सी पर नहीं जाएंगे, हम अपनी बात करेंगे सिर्फ पुजारी जी हमारे दर्शन जी, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे क्योंकि आप मिली हैं, काफी बार मिलती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो सबसे अलग हो, जो आपको पता हो, और सबसे बड़ी बात तो आप इतनी धन्य हैं दी कि वो हाथ जो माता रानी को छूते हैं, माता रानी का श्रृंगार करते, वो अगर आप पे पड़ रहे हैं तो इससे बड़ा मेरे को लगता है कि कोई किस्मत जय माता दी, जय माता दी। थोड़ी बहुत चीजें पहले नाम लूंगी मैं, हमारे सुदर्शन पुजारी जी, दर्शनवीर जी प्यार से हमको बुलाते हैं। पिंटू पुजारी जी हमारे हैं, हमारे पारस भैया है। माता रानी ने उनको इतना ब्लेस किया हुआ है, वो इतने ब्लेस्ड है। हम कई बार सोचते हैं हमारे श्रीधर पंडित जी के वंशज हैं वो आगे के, इतने ऐसे हाथ हम खुद कांपते हैं जब हम सामने जाते हैं। तो बिल्कुल बड़ा प्यार है उनसे, और जैसे आपको दर्शनवीर जी दिखेंगे वैसे ही वो वहीं पे हैं। वो सबके साथ बड़े प्यार से मिलते हैं। हमारे पिंटू वीर जी भी बड़े प्यार से मिलते हैं सबके साथ। पारस भैया हैं, पारस भैया मतलब जो अभी रिसेंट आए हैं, हम तो रिसेंट ही बोलेंगे, इतना अच्छा नेचर है पारस भैया का भी, मतलब। और जब वो मेरे को पिंटू वीर जी ने एक बात बोली थी और मैं ये शेयर कर रही हूँ, आपने कहा कुछ बात बता दीजिए, तो पिंटू वीर जी बताते हैं कि चाचा जी ने उनको कहा जब भी कोई आपके कमरे में आए उनको खाली हाथ नहीं भेजना है, उनको प्रसाद के साथ कुछ ना कुछ माता रानी जी के साथ भेजना है। तो आप सोचिए, हम जाके देखते हैं उनके कमरे के बाहर बहुत लंबी लाइनें लगती हैं,
तो वो चीज देखने के बाद भी वो इतना थक के आते हैं, आरती के बाद इतनी लाइन लगती है होती है, इतने बड़े पद पर होके ये चीज अपने, ये विचारधारा अपने अंदर रखना, ये बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब किसी को खाली हाथ नहीं भेजना, ये दिखाता है कि वैष्णो देवी हमारी, वो मेरे लिए वो माता रानी के एक माध्यम है, मेरे लिए वो माता रानी ही है, माता रानी के बाद मेरे लिए वही है, क्योंकि वो कानों को हाथ में वो चीज रिपीट भी करते हुए ऐसे होता है, वो माता रानी ही है। माता रानी आपको खाली हाथ नहीं भेज रही है, वो जो एटीट्यूड है आजकल हम देखते हैं, उस हिसाब से हम ब्लेस्ड है कि हमारे लिए वो पुजारी हैं, दर्शनवी जी, पिंटू पुजारी जी और हमारे पारस भैया, ऐसे पुजारी जी ना हमें कभी मिल सकते थे ना हमें कभी मिलेंगे। हम बहुत सारे ब्लेस्ड हैं, जिस तरीके से वो, जिस भक्ति से वो माता रानी जी का श्रृंगार करते हैं। हम दर्शनवी जी को आरती के बाद देखते हैं, बेटे जैसे गाते हैं वो, हमारे घर पे बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो भाव है, हमें नहीं पता हमने ऐसे कौन से कर्म करे होंगे जो उनके सामने हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे पुजारी जी के दर्शन हमें मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। ये तो हमने भी देखा हुआ है, क्योंकि वो जब आते हैं दर्शन आरती करने के बाद तो जयकारा लगाते हैं और एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और मुझे तो, मैंने जितनी बार भी देखा है, दीदी तो मिला नहीं, लेकिन मैं जब उनको देखा हूँ सामने, तो सच में एक लगता है ना कि एक ऊर्जा जो चमक होती है, वो नूर कहते हैं ना कि दिखता है। हाँ, वो दिखता है उनके चेहरे। यूजुअली आप कभी सामने से मिले होंगे या कभी सामने से आपने देखा होगा, वो जो नूर तीनों के फेस पे है, मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। वो कोई अच्छे से अच्छा कोई सुपर मॉडल भी हो, वो नूर नहीं आ सकता, आप चाहे जो मर्जी कहें। वो नूर, वो माता रानी की ब्लेसिंग, वो माता रानी उनके चेहरे पे साक्षात झलकती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, माता रानी की ऐसी कृपा सब पर बना रहे। जी। आगे बढ़ते हुए यदि बात करेंगे, बहुत से श्रद्धालुओं को अभी भी नहीं पता है SSV, श्रद्धा सुमन विशेष पूजा, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसमें हम जानेंगे पूरी डिटेल तरीके से कि कैसे हम उसे लेते हैं, क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलती है, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। क्योंकि आपने लिया हुआ है तो आपको नॉलेज होगी, तो कुछ जो चीजें आप बताना चाहें। जी। पहले तो मैं ये कहूंगी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, अगर आप कभी भी वो राशि जुटा सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पैसे व्यर्थ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो एक बार अनुभव करना आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, अगर आपका माता रानी के साथ जरा भी रिश्ता है तो। मतलब वो, मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बयां करूँ वो एक्सपीरियंस। डिटेल में हम बात करते हैं, फिर राशि के बारे में बात करते हैं, जो राशि की आवश्यकता होती है। आपको बैटरी कार, जब आप SSVP लेते हैं, आपको बैटरी कार और हेलीकॉप्टर फ्री मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है आपको वहां पे जाके, बैटरी के स्टेशन पे जाके या आपको हेलीपैड के स्टेशन पे जाके, आपको सबसे पहले वो भेजते हैं कि आपकी SSVP है तो आप सबसे पहले जाइएगा, ये होता है। उसके बाद जब आप भवन पहुंच गए हैं, भवन पहुंचने के बाद आपको प्रायोरिटी पे कमरा मिलता है, श्रीधर, न्यू श्रीधर, कालिका या दुर्गा भवन मिलता है। इनमें से जो जिसकी भी अवेलेबिलिटी होती है, हर बार एक लिमिट सेट होती है, 20 लोग SSVP में जा सकते हैं, 20 से ज्यादा लोग वो नहीं लेते एक टाइम अटका के टाइम पे। जब आप लोग दिखते होंगे अटका के टाइम पे अलग से लोग आ रहे होते हैं, साइड में बैठते हैं, वो SSVP के लोग होते हैं, वहां पे उनको बुलाते हैं। तो कमरा मिलने के बाद आप कमरे का लुत्फ उठा सकते हैं। कमरे में आपको सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और उसके बाद आपको प्रसाद भी मिलता है, उस पर मैं बाद में आती हूँ, आरती के बाद जो मिलता है। तो आपका जो निर्धारित समय होता है, आरती से 20-25 मिनट पहले आपको 4 नंबर पे जाना होता है और आरती शुरू होने के 10-15 मिनट बाद ही वो आपको अंदर बुलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो जो लोग आते हैं SSVP के। उसके बाद आप जाते हैं, आपको करीबन अगर 6:20 की आरती है तो वो आपको 7 बजे के करीब बुला लेते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में बयां करना चाहूंगी, जितना मेरे से बाहर बाहर का होगा, मुझे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफी, जो लोग बोलेंगे। तो गुफा के बाहर जब हम दर्शन करने जाते हैं, 2 गुफाएं हैं, पहली दूसरी। तो जो पहली गुफा है वहां पे एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो आपकी पर्चियां चेक करते हैं, वो सबकी बड़ी, ये पर्चियां 2 बार चेक होती हैं जो आपको SSVP की मिलती है प्रिंट होके 4 नंबर में आरती में जाने से पहले। तो वो चेक करते हैं नाम के हिसाब से और वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर देते हैं। जितने लोग हैं, अगर आप एक हैं तब भी वो आगे, जैसे मैं अकेले जाती हूँ कई बार या मम्मी पापा के साथ जाती हूँ, तो वो उस हिसाब से खड़ा कर देते हैं। पापा की हाइट बड़ी है तो वो पीछे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं तो वो आगे पीछे उस हिसाब से हो जाता है।
वो सबसे पहले आपको चुन्नी पहनाते हैं कि वो माता रानी की सुंदर सुंदर चमकने वाली चुन्नी पहनाते हैं। उसके बाद आपको वो अंदर से ना हम पूरा माता रानी का श्रृंगार नहीं देख सकते हैं, माता रानी को वस्त्रों के साथ ही देख सकते हैं। तो जब पूरा अंदर से वस्त्र पहना दिए होते हैं माता रानी को, तो अंदर से ना ऐसे ताली की आवाज आती है। अच्छा। अंदर कोई नहीं होता, हाँ। सफाई चल रही होती है, जो सेवादार होते हैं वो हाँ। अच्छे से झाड़ू लगा लगा के तीले वाला साफ कर रहे होते हैं जल से माता रानी के, और कल 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 माता रानी के ना जल की आवाज आती है और ठंडी हवा चल रही होती है उस टाइम पे, और अंदर आरती चल रही होती है, मंत्र जाप जो भी चल रहा होता है अंदर। फिर ताली जाते हैं, फिर हम भागते 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 हम जाते हैं। तो अंदर जाते हैं, पहुंचते हैं अंदर, हमारी 3 पिंडी रानी बैठी होती हैं, अपने श्रृंगार करा रही होती है हमारी माता रानी प्यार से। हम भी पूरा तैयार होके जाते हैं कि भाई माता रानी की टॉर है, तो हम भी अपनी माता रानी के पास टॉर मतलब स्टाइल में जाएंगे, पूरा अच्छे से टिप टॉप होके जाएंगे। तो हम अच्छे से तैयार व्यार होके जाते हैं, हमारी माता रानी श्रृंगार कराती है, हम चीजें लेके जाते हैं उनके लिए। आप लोगों ने बड़ा फेमस हुआ है मेरी रील पे, चूड़ा का हुआ है, नथ का हुआ है, सब हुआ है। तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, बट आप पूरा देखभाल के जाइए जो भी आप चीजें लेके जाते हैं। मैं रिवील कर रही हूँ, मखाने की माला आपके चैनल पे मेरे को बोलते थे मखाने की माला, आप मखाने की माला बिल्कुल लेके जा सकते हैं, कमल गट्टा ले जाइए। माता रानी का कोई श्रृंगार का चुभने वाला सामान कांच का ना लेके जाइए, वो मना कर देते हैं। आप आजकल लोग बहुत हर प्रकार की चीजें कमल गट्टा लेके जाते हैं, इलायची की माला लेके जाते हैं, और जो आपका चुन्नियाँ आप अपने हिसाब से लेके जाते हैं वो माता रानी के पीछे लगा देते हैं, टच करा देते हैं। अगर आपको लेके जाना है वो ले जाइए अंदर। फिर वो दिखाते हैं पूरा माता रानी को इत्र लगाते हुए दिखाते हैं, हम इत्र लेके जाते हैं, माता रानी को ऐसे खोलते हैं हमारे सामने, ऐसे ऐसे लगाते हैं और वही इत्र हमको देते हैं, हम सब भी लगाते हैं। और हर जगह सबको, पीछे भी सबको मिलता है, सबको अच्छे से दिखता है। वो क्या करते हैं, अगर 20 के 20 पूरे लोग होते हैं, वो दूसरी जो एंड की गुफा है आपने देखी होगी, दो गुफा, हाँ। तो वो यहाँ से और यहाँ से भेज देते हैं, ताकि सबको अच्छे से दर्शन हो जाए। और अगर अगर आप पीछे खड़े हैं तो वो एक स्टूल भी दे देते हैं, ताकि आप खड़े होकर अच्छे से माता रानी का व्यू ले सके, वो ये करते हैं। पुजारी जी अच्छे से अपना, जैसे श्रीधर पंडित जी का, अगर आपने जय मां वैष्णो देवी मूवी देखी होगी, उसमें जैसे हमने ये पटका पहना हुआ है, वो भी ऐसे पटका पहनते थे। अंदर पुजारी जी सेम ऐसे पटका पहनते हैं श्रीधर पंडित जी की तरह। तो वो पूरा श्रृंगार कर रहे होते हैं और अच्छे से माता रानी के फूलों से सजावट कर रहे होते हैं। वो सब देखने को मिलता होगा। वो सब देखने को मिलता है, माता रानी को मालाएं चढ़ती हैं हर प्रकार की। जो बहुत लोग कह रहे थे कि पीछे मूर्तियां नहीं दिखती हैं जो माता रानी की, हाँ, हमें बहुत ज्यादा ये मिथ ये है, हाँ। उसमें आपको दिखाते हैं, आपको तो दिख ये जो लोग करते हैं, इसका मैं रीजन भी बताती हूँ आयुष जी। कई बार ना, अगर आप किसी गलत चीज के लिए आप बोले तो वो बिल्कुल बनता है, सही चीज के लिए जो आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने छुपा रखी है, इसका भी मैं रीजन बताती हूँ। अगर आप जाएंगे, आपको पता है आधे सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है मिल भी अंदर, नहीं सकता। अगर आप जाएंगे, मैं अपनी नजरें ऐसे कर रही हूँ, मैं मखाने की माला देखने के लिए मैं दोबारा दर्शन करने गई थी, मेरी मखाने की माला भी टिक गई, मैं पिंडी रानी को देख ही नहीं पाई ढंग से। अगर वही वो मूर्तियां, पर्दा हटा के वो मूर्तियां रखते, आपकी पिंडी रानी पे नजर जाएगी? नहीं जाएगी, हम पीछे वहां देखेंगे ना। यही आपके पास उत्तर है आयुष जी। हाँ। वो इसी वजह से वो छुपा देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम भी दर्शन करते हैं, पीछे ब्रह्मा जी सबके जो जो मूर्ति रिस्पेक्टिव है, हम उनके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद वो छुपा देते हैं। जो हमारी ओरिजिनल लाल चोले में हमारी पिंडी रानी का स्वरूप हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो उसमें फिर छुपा देते हैं। इसका रीजन बिल्कुल वैलिड है और बहुत सही है, क्योंकि हमें मेन हमारी पिंडी रानी पे फोकस करना है, और आप जब भी दरबार जाइए आप उन पे ही फोकस करिए और कहीं और करे ना करें। आप वही वाली बात, आपका ध्यान ऐसे होना चाहिए में। तो ये चीज होती है। फिर वो छेने भी आपको बजाने के लिए देते हैं जब आरती का टाइम होता है। हम सारे जैसे वो पूरी अपना भजन कोई गा रहे होते हैं, आरती करते हैं, ऐसे पूरा थाल करते हैं, हम छेने साथ साथ टक 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 बजाते रहते हैं, जैसे बिल्कुल मंदिर के अंदर बजते हैं, हम बजा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं अच्छे से, ये 3 पिंडी रानी आप ध्यान कीजिए, माता रानी को भोग लग रहा है, आप सारे आंखें बंद कीजिए ताकि माता रानी चोरी से आए और चोरी से आके चली जाए। ये सारा पर्दे के पीछे होता है। बहुत कुछ है, मैं बहुत बोलती रहूंगी, बट
का ऐसा ही ऐसा एक्सपीरियंस है। हाँ, वो फिर आपको दूसरी बार जब ये संपूर्ण हो जाता है, वो आपको दूसरी बार से वापस कर देते हैं कि आप दूसरी गुफा अच्छा से भी दूसरा से जाइए, भी जाइए। एक बार दर्शन कर लीजिए, फिर आप वापस आरती के अपने स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर वो हो रहा था। ये होता है, फिर आरती संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद वो अंदर का प्रसाद आपको थोड़ा चरणामृत देते हैं एसएसपी वालों को। फिर हम जाते हैं वापस अपने कमरे में, और प्रसाद मिलता है एक आपको एसडीएम ऑफिस से, वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप जाएंगे एसएसपी में। और वापसी का भी आपको हेलीकॉप्टर और बैटरी आपको मिल जाता है। इसकी राशि के बारे में बात करें, ये बहुत अधिक है। मैं सोच रही थी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इसका भी। मेरी पहली मम्मी पापा के साथ ऑल्दो हुई थी, जब वो होता है ना एक गुरूर होता है कि अपने पैसों से करनी है ये, ऐसे होता है। तो मेरी इंटर्नशिप थी आयुष जी, तो वो ऐसे था कि हर महीने 5,000 आते होंगे या 4,000, 6-7 हजार। तो आप माने मैं 5-6 महीने वो सेव करते करते करते, एक वेट भी है पैसा पैसा कर कठिया, मैं हाँ तेरे नाम दी बुगड़ी पौनी आ। तो वो माता रानी का एक गुल्लक है, उसमें मैं वो डालती गई, और मैंने बोला अब मैं एसवीपी करूंगी। ये हो गए पैसे इकट्ठे, पापा मेरी एसएसवीपी बुक करा दो। ऑल्दो पापा ने मेरे को बड़ा डांटा कि ये क्या कर रही है। टचवुड मैं हर महीने भी कहूँ पापा को, मेरे पापा मना नहीं करेंगे। बट वो एक गुरूर वाली बात थी, तो इतना प्यार वो होता ना, एक एक्सपीरियंस आप एसएसवीपी का कह रहे हैं, तो ये भी हम कर चुके हैं। टचवुड माता रानी ने इतना निर्भर बनाया कि ये बिना 5 महीने ना करके भी ऐसे सीधा हमने भी खुद करा। अभी ये बर्थडे में हमने ऐसे करा है 16 जनवरी को इस 2026 में। तो बस यही आपके शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में बयां, आपको 10 बजे सुबह अगले दिन खाली करना होता है अगर आपकी रात की अटका होती है। अगर सुबह की अगर आपकी होती है तो आपको वो दोपहर तक, सुबह अगले दिन 10 बजे तक खाली करना होता है। और आप वापस हेलीपैड या बैटरी जाइए, जो भी आपको सही लगता है, वहां पे आपको प्रायोरिटी मिलती है और आप नीचे आ जाइए। यदि बात करेंगे प्राइस का, हाँ जी। क्या प्राइस होता है जी अप्रोक्स अगर कोई भी व्यक्ति एसएसवी लेना चाहे, जी 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 तो आप बताइए जरा। जी। अगर आप सिंगल पर्सन की बात करेंगे आयुष जी, तो एससीपी का 26,000 तक का जाता है अभी तक। पहले हमने 16,000, 10-15 साल पहले, वो अच्छा टाइम था तब 16,000 भी एक ऐसी राशि है जो कि देना बड़ा कठिन होता है कुछ लोगों के लिए। तो अभी 26,000 है। 2 लोगों का वो बनता 52,000 कुछ ऐसे करके, लेकिन वो 48,000 तक आपका हो जाता है। श्राइन बोर्ड ने पिछले 1 साल से एक नया शुरू किया है कि अगर आप हेलीकॉप्टर जम्मू से आप पंछी तक लेंगे, जो ऊपर हमारा नया हेलीपैड बना है, और वहां से फिर आप लेंगे, तो उसका थोड़ा सा प्राइस लाख ज्यादा, प्राइस है वो, हाँ हाँ वो थोड़ा हजारों में ही हाँ। है, कुछ 60-70, मेरे को अभी थोड़ा आइडिया नहीं है। बट उसकी राशि ज्यादा ही है। अगर आपने वैसे लेना है, वो भी सुविधा उपलब्ध की गई है ठीक श्राइन है, बोर्ड के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप एसएसवी की बात कर ही रही जी हैं, जी तो एक कोई भी ऐसी स्टोरी जी। जो आप बताना चाहें एसएसवी से रिलेटेड हो। अच्छा, तो मैं जी पहली बार लेके गई चूड़ा। मेरे को था भाई बड़ा टेंशन की मात्रा रानी को कैसे चढ़ेगा, बाहर रोक ना दे। मैंने बड़ा देखा है श्रृंगार का सामान, तो वो रोक देते हैं, कैसे होता है क्या होता है। हम लेके गई थी चूड़ा, डरते डरते। हमने चेकिंग में दिखाया जी, मैंने कहा चूड़ा है। कहते, उन्होंने पुलिस वाले अंकल से पूछा कि ये लेके जाने देंगे। कहते ठीक है ले जाने दो। मैं कहा चलो शुक्र है माता रानी का, अंदर तो लेके जाने देंगे। चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा कोई वो बात अलग नहीं, बात अंदर पहुंच जाएगा, बस इतना सा है। फिर लेके गए। टाइम आया धीरे धीरे अंदर जाने का एसएससीपी के टाइम पे। वो चूड़ा हम अंदर तक लेके गए, हमने रख दिया। हमने कहा कहाँ गया, मैं सामने देख रही हूँ, वो ध्यान आपका पिंडी रानी में होता है ना, फिर आपने बस रख दिया, फिर ध्यान नहीं था कि वो चूड़ा कहाँ गया कहाँ कहाँ गए। नहीं गया। मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं कहा चलो कोई बात नहीं माता रानी, उन्होंने फेंक दिया होगा, ज्वेलरी बॉक्स में डाल दिया होगा, कुछ नहीं। मैं काली माता की तरफ, अब एंड में उन्होंने कहा आप ध्यान कीजिए। मैंने देखा उन्होंने पिंडी रानी के काली माता के पीछे रख दिया था वो चूड़ा। क्या बात है। वो टेंशन थी कि वो चढ़ेगा नहीं नहीं चढ़ेगा चढ़ेगा, माता रानी को। वो ले जाने देंगे कि नहीं ये था। ये था, और वो जो है वो अंदर पहुंच गया और पिंडी रानी को पीछे रख दिया। एक और, सॉरी, मैं एक और अनुभव हाँ शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दी। एक हमारे कृष्ण जी हैं, वो माता रानी का स्वरूप पिंडी रानी का बनाते हैं, सबका बनाते हैं। मैं पहली बार उनका पिंडी रानी का स्वरूप उनके हाथों का बनाया हुआ वो भी लेके गई। वो भी डर कि ये क्या लेके जा रहे हो ये भाई, अलाउड होगा ये कि कुछ माता रानी के लिए लेके जाओ, ये क्या ड्राइंग लेके जा रहे हो। तो वो भी टचवुड माता रानी की कृपा से हम ले गए। तो हमने कहा चलो जी माता रानी, ये भी आप आ गए, इसको मैं घर फ्रेम करा के रखूंगी। उन्होंने क्या किया, वो पिंडी रानी ली, पारस भैया ने ली, पारस भैया थे उस टाइम। उन्होंने पिंडी रानी को, वही जो तिलक पिंडी रानी को यूज किया, पहले पिंडी रानी को तिलक किया, वही तिलक मेरी 3 पिंडियों को, वो कृष्ण की बनाई हुई पिंडियों को किया। और वो पिंडी रानी का स्वरूप ड्राइंग वाला वो काली माता के साथ जुड़ के रख दिया। क्या बात है।
उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, मैंने भी देखा हुआ है उनकी जी, वीडियो, जी, जी। काफी अच्छी मेरी पेंटिंग पिंकी रानी करते का हैं। जो छोटा-सा लेकिन मंदिर है, उधर भी मैंने रखा हुआ है। जी। क्या बात है! यस, यही है कृपा है माता रानी कृपा है की, जब टच वुड। आप ऐसा करते हैं तो सब अच्छा ही जी, होता है। जी, जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जी, एसएसवी तो सबको देखिए एक बार लेना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अवश्य। चलिए, माता रानी का ऐसे ही कृपा बनता रहे और चलते रहें, जी, जी। आगे बढ़ते रहें। जी, बिल्कुल, बढ़िया। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए जब आप दर्शन करके वापस कटरा आते हैं, जी, जी, क्योंकि आपके एसएसवी में भी सभी दर्शन हो गए, जी। सारी चीज़ें हो गई। कटरा आने के बाद अब घर आना पड़ता है, और वो पल मुझे लगता है सबसे कष्ट वाला होता है ना? अगर कुछ आप हाँ, कहना चाहें उस पल के लिए? पहली बार मैं अकेले गई, अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। हुँ, तो हमारी फ्लाइट थी वापसी में। कटरा से वो एयरपोर्ट की जर्नी और हुँ, ऊपर से वो एयरपोर्ट की जर्नी। ऊपर से तो मैं कटरा तक आराम से आई कि अभी तो कटरा ही है, माता रानी का ही शहर है। हाँ, जो कटरा से लेके मम्मी भी अभी सामने बैठे हैं, उनको नहीं पता। कटरा से लेके एयरपोर्ट तक मैं दहाड़े मार मार के रोते हुए आई हूँ। बताइए। मतलब ऐसे वो जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है आने की। और ये चलिए एक एग्जाम्पल है, हर बार का यही है। मैं ऐसे रोते, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ना, जैसे कि कोई हुँ, प्रेमी अपनी प्रेमिका को ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वैसे पीछे वो व्हाइट बिल्डिंग मैं देखती रहती हूँ, माता रानी अब कब बुलाओगे। इसका रीजन है आयुष जी। हुँ, आप दिल्ली की बात करते, दिल्ली और कटरा का आपने मेरे से पहले प्रश्न किया था। हुँ। ये माया नगरी है, और ये ऐसी नगरी है जहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं। कोई भी परेशानी हो सकती है, आपकी करियर की हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की हो सकती है। ऐसा होता है कि माता रानी, आपने इतना पलकों पे बिठा के रखा, अब ना वापस जाएंगे, फिर उस माया जाल में फँस फंस जाएँगे। जाएंगे, फिर उन परेशानियों में फंस जाएंगे, और हमें नहीं पता हम वहां से निकल पाएंगे या नहीं। बस ये पता होता है वो पीछे खड़ी है, देखते पीछे है, पीछे तो खड़ी है वो। तो वही। अब एक और इसके अंदर लाइन है, जब हम जाते हैं, भेंट है एक चंचल अंकल की हमारे। याद आई रोलिया बुले सी लए कई बार में, बस न चले आ गया बेबस है ना, होके आ गया दरबार में। आप समझ ही गए होंगे क्या इसका वो है, कि एकदम याद आती है। गंदे हम इंसान हैं ही आयुष जी, आप जितना कहें। दुख के टाइम पे माँ याद हाँ, तो आती याद है, आती है। रोते हैं सबसे पहले माँ आवाज निकलती है। और ऐसे होता है, याद आ गई, याद आई रो लिया। माता रानी इतना रोए रोज का, ये हमारा कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में भी होता होगा, सबकी जिंदगी में है। ऐसे याद आती है, रो, रो लिए। लेकिन कई बार है ना, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, कोई अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो नहीं जा पाता दरबार। तो वो ऐसे होता है, बुल सी ले कई बार मैं अपने मुंह बंद कर लिया, चल ये चुप हो गया, नहीं जाते दरबार। याद ऐसे आती है माँ की। बुल सी ले कई बार मैं बेबस होया इतना मैं आ गया दरबार। लेकिन इतना वो होता ना, दुख दर्द करके कोई और ठिकाना नहीं नहीं, आई नहीं, उसकी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस वही ठिकाना है। और वही जाते हैं हम मुड़ के, हमारा हम बेसहारे हैं और वही हमारा सहारा है एक। बिल्कुल सही कह रही हैं। यही होता है जब आप कहते हैं ना, वो होता है ना जुदाई का पल, बस। कि एक होता है कि, और मन में ये होता है कि दोबारा हम आएँगे कब? बुलावा आएगा कि नहीं? यही हो जाता है। आप मानिए, पिछले साल 2025 में मैं जनवरी में गई थी अपने जन्मदिन पर। मैं 4 दिन लगा के आई, बड़ी टिगड़म बिठा के। मैंने ऑनलाइन बुकिंग होती है ना, हुँ, एक तो चलो एसएसवीपी से हो गया, एक टिगड़म करी, एक इधर से मेरी फ्रेंड के उससे कमरा बुक करा लिया, एक मैंने कमरा बुक करा लिया। श्राइन बोर्ड वालों मेरे को प्लीज मत मारना। तो ऐसे कर लिया। आप 4 दिन के बाद उधर से आओ, और आपको पता है कि बीच में मेरे पेपर वेपर थोड़े ज्यादा थे, तो मेरे को पता था मैं अप्रैल से पहले नहीं आ पाऊंगी। आयुष जी, जो मैं वहां रोई हूँ, माता रानी मेरे को नहीं जाना, आपने इतना प्यार किया, और अब मेरे को पता है कि मैं अब इतने टाइम तक मैं नहीं आ पाऊंगी। वो जुदाई, वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। आप माता रानी को भगवान ना समझिए। अगर आप भगवान समझ रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत है। हाँ, आप माता रानी से डरिए जरूर, डरना बहुत जरूरी है, माँ बाप से डरना बहुत जरूरी है। लेकिन माता रानी को ना माँ की तरह लीजिए। अगर माँ की तरह आपने ले लिया ना, अब आज सुबह ही मम्मी ने मेरी बोला आप तर जाओ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वो क्योंकि अलग।
वो अलग ही है, मतलब अगर जब आप उनसे वो रिश्ता बना लेंगी ना, जी तो एक अगर हम किसी से रिश्ता बनाते हैं, अगर टीचर की रिश्ता बनाएंगे, जी तो टीचर को हम टीचर की तरह ट्रीट करेंगे, फिर वो एज ए जी स्टूडेंट के लिए ट्रीट जी करेंगे। लेकिन अगर उन्हें हम अपना एक सदस्य या अपना एक कोई कह लीजिए करीबी मान लेंगे, तो जी फिर वो आपको उस तरह से ही ट्रीट करेंगे। जी। तो माता रानी भी कुछ ऐसी ही होती है कि जब आप उनसे जो रिश्ता बना बच्चे लीजिए। माँ का फायदा जरूर उठाते हैं आयुष जी, कि हमारी माँ है, हम तो कुछ भी करेंगे, करेक्ट। हम तो गलत भी कर देंगे, हमारी माँ है, प्यार तो करेगी। डर भी जरूरी जरूरी है, है। माता रानी कहेगी कि ऐसे सीधे रहो, ज्यादा मेरा फायदा नहीं उठाना, मैं प्यार करती हूँ, मैं डांट भी लगाती हूँ, बिल्कुल सही। ऐसे है। क्या बात है। जी अब दी जैसे कि आप घर आ जाती हैं, जी दर्शन हो गए आपके जी बहुत अच्छे से, माता रानी की कृपा रही। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैंने कई बार कमेंट सेक्शन भी रीड किया, बहुत हम्म। लोग ये बोलते हैं कि मेरा बुलावा नहीं आ रहा है। आखिर बुलावा आना, या फिर कह लीजिए कि उनका बुलावा क्यों नहीं आ रहा है, वो ये कहते हैं कि नहीं हमें माँ बुला नहीं रही हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगी? बुलावा का आने का संकेत या बुलावा है क्या आपके लिए दी? वो सबको बुलाती है। मेरी मम्मी ने ना शुरुआत से ये कहा हुआ है, वो मेरा मायका है, ठीक क्या है, बात मम्मी का है। मायका है वो, ठीक है, हाँ। वो मेरी नानी है, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि वो भी मेरा मायका ही, शादी नहीं हुई है, बट मैं वो कहूंगी वो मेरी माँ का घर है। बिल्कुल। आप घर, आप आपका घर है, आपका घर है, आपकी मम्मी आपको मना कर देगी वहां आने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पे घंटी बजा के जाओगे? वो बुलावा नहीं होता, बुलावे जैसी चीज होती है कि कई बार ऐसे होता है, आप बुला लिया है, कई बार लोग बोलते हैं कि कोई काम में फंस गए, ट्रेन है, जाना है तो जाना जाना है, है। ये करना चाहिए। मेरी माँ का घर है, मैं जाऊंगी, मैं ढीठ होके जाऊंगी, मैं बेशरम होके जाऊंगी, मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगी, ठीक है। आप काम, माता रानी ये भी कहते हैं कर्म आप बिल्कुल करिए। आप बोलते हैं कि मैं काम में व्यस्त हूँ, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, मैं पेपरों में व्यस्त हूँ, व्यस्त मैं भी रहती हूँ, लेकिन अगर आपकी क्षमता है, अगर आप कम पैसों में जाइए, आप जैसे आप दर्शन के लिए जाइए, आपसे अटका नहीं होती है, एसएसवीपी नहीं होती है, कितनी बार होता है, मेरे पिताजी जाते, सुबह जाते, शाम को आते, कितने लोग ऐसे होते हैं। आप भी खुद एग्जाम्पल है आयुष जी, आपने लोगों को देखा होगा, लोग कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। जाना है तो जाना है, बहाना हम बना रहे होते हैं, हम टाल रहे होते हैं उस चीज को। अरे यार माता रानी नहीं बुला रही है, अरे यार माता रानी ने ना पेपर डाल दिया, अरे यार माता रानी ने ना एक मीटिंग रखवा दी, मैं जा ही नहीं पा रहा, बुलावा ही नहीं आ रहा, जब जब मैं होने को होता है। वो हमारा घर है, हम जाएंगे, कोई बुलावे जैसी चीज ही नहीं है, वो मना करके तो दिखाए। बिल्कुल सही। माँ के लिए अपना बच्चा, हर बच्चा एक बराबर है। हम गलतियां भी करें ना, हमारी माँ हमको सीने से लगाएगी, वो कभी नहीं वो बोलेंगी नहीं कि बोलेगी मेरे तुम घर मत आओ। हाँ, अगर हम 100 गलती करके किसी को कुछ ऐसे करके भी जा रहे, तो वो अपने बच्चे की गलती कभी नहीं देंगी। माता रानी अपने आप, मैं बोलूंगी ही नहीं माता रानी बुलाती है, माता रानी को बुलाने की फॉर्मेलिटी है ही नहीं, हमारा घर है, हम जाएंगे। सही बात। अगर ये सबको दिल से लग जाए ना, जी तो फिर ये लोग सोचे ही नहीं कि नहीं बुलावा आएगा तो जाएंगे। आप जी। मन तो बनाइए, प्लानिंग तो करिए। बस हमें लगता है कि अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंचेंगे। बुलावे की बात है, ठीक है, मैं उस चीज को भी मानती हूँ कि कुछ लोगों की क्षमता नहीं होती है, चलने की क्षमता नहीं होती है, कैसे भी क्षमता नहीं होती है, बट आप विश्वास रखिए, आप हिम्मत कीजिए। साधन, शाइन बोर्ड हमारा साधन भी बनाता है, बैटरी उन लोगों के लिए प्रायोरिटी पे रखता है जो विकलांग लोग होते हैं, सबके लिए होती है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। आपको मैं दिल्ली से बताती हूँ, कितने ऐसे संस्थाएं हैं जो हर महीने फ्री में लोगों को बस में वैष्णो देवी लेके जाती है, बहुत बड़ी बात है। हर महीने। बहुत बड़ी बात ऐसे मैं वही तो बोल रही हूँ, अब पद यात्रा में आशीष भैया जैसे है। जा रहे हैं, वो किसी को मना नहीं करेंगे, उनके साथ कोई भी जुड़ता हाँ, हुआ जाएगा। पिछली बार की बात है, मेरे ख्याल से उनके साथ कितने लोग ऐसे बीच में भी जुड़े हैं। जुड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई खर्चा, आप नीचे से जाएंगे, आप पैदल जाएंगे, कोई खर्चा नहीं है खाने पीने का, श्राइन बोर्ड फ्री में लंगर भी चलाता है, आपकी खाने की भी व्यवस्था होती है, धर्मशाला होती है, मात्र 100 200 रुपए में वहां पे कमरे मिलते हैं। टचवुड, हमारी कटरा जो नगरी है, मेरी सहेलियां भी हैं वहां पे, मेरे पापा के दोस्त भी हैं वहां पे, उन्होंने उनसे सीखा है कि हमारी माता रानी अन्नपूर्णा माता रानी है। वहां पे किसी एक व्यक्ति को माता रानी भूखा नहीं सोने देती, वहां पे कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता, माता रानी सबके पेट भरती है। 12,000 संख्या है कटरा के लोगों की। और माता रानी ने पीछे जो आपदा आई हमारी, पहले तो उनके लिए, जो लोग इस आपदा में गए, उनके लिए बहुत दुख होता है। जो 1-2 महीना कटरा बंद था, मैं बिल्कुल इमीडिएट सितंबर के बाद अक्टूबर में गई थी। आयुष जी, मैंने कभी कटरा बंद नहीं देखा 8 बजे, पता है। दुकानें बंद थी। अगर आप मान लीजिए 2-2 3-3 हजार यात्रा होगी वहां पे, अगर कम से कम नहीं तो दुकानों की संख्या मैं नहीं लूंगी,
वो तो लोग भूखे मर जाएंगे जैसे वो रही, लेकिन माता रानी का इतना आशीर्वाद है ना उन लोगों पे। माता रानी भर भर के उनके खजाने भरती है, उनके पेट खाली नहीं रहने देती, बिल्कुल, ये जो पीछे प्रैक्टिकली हुआ। बिल्कुल सही कह रही थी। प्रैक्टिकली हम लोगों ने भी देखा जी कि जैसे अगर कोई भी यात्री जा रहा है, जी अब यात्री को तो ये पता नहीं, वो ऑटो के पास जाएगा तो उन्हें भी कहीं न कहीं जी से एक इनकम सोर्स मिलेगा, वो ढाबे पे जाएगा तो उन्हें कहीं न कहीं से जी। इनकम सोर्स मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। टचवुड हमारे श्राइन बोर्ड में जो भोजनालय होते हैं वहां पे कम प्राइस में उन्होंने रखा हुआ है। साथ में अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप वो प्राइस भी ना दे पाए, बीच में जो लंगर होते हैं उसकी भी सुविधा है, ऊपर भी सुविधा है। आप लोग प्लीज जाइए, हमारी माता रानी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम बोलते हैं पता नहीं कौन सी भेंट में है, कहते हैं कि ये दरवाजे ना कभी बंद नहीं होते, बाकी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आधे घंटे के लिए माता रानी थोड़ा तैयार हो जाए आरती के लिए उसके लिए बंद कर देते हैं। बाकी हमारी माता रानी के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मना कभी नहीं करेगी, बुलावा सबका है, एक एक जने का है। क्या बात है। अभी श्राइन बोर्ड की बात हो रही थी, तो हम थोड़ा-सा श्राइन बोर्ड की भी बात करें, जी क्योंकि आप बहुत पहले से जा रही हैं। जी जी जब जी। श्राइन बोर्ड शायद नहीं था या स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं, शाइन बोर्ड तब था, अच्छा, मैं तब छोटी था। हूँ। चलिए। इन लोगों के टाइम पे नहीं था शाइन बोर्ड। लेकिन उस समय और आज के टाइम में जी काफ़ी परिवर्तन हो गया जी है। जी तो कुछ अगर आप श्राइन बोर्ड से रिलेटेड बताना चाहें, कहना चाहें, आपके मन की जो जी। भी इच्छाएँ हैं। आ, सुविधा रखिए, जैसे मैंने आपको बोला विकलांग लोगों के लिए और सुविधाएं होनी आवश्यक तक हैं अभी। और बिना बात की चीजों का हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए माता रानी के पास। हमें बाण गंगा, हमें चरण पादुका, आतकवारी, सांझी छत, हाथी मत्था, चलो उम, आप जैसे मर्जी यात्रा करें, बट ये चीजें देखना, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाना बहुत जरूरी है। मेरा भी टचवुड अभी 2.5 महीने का भतीजा है, मैं उसको कभी मैं उसके पेरेंट्स को, बाकी माँ बाप की मर्जी होती है कैसे मर्जी जाए, मैं उनको बिल्कुल रेकमेंड करूंगी आप चाहे उसको घोड़े पे आगे लेके जाएं या जैसे मर्जी, बच्चा छोटा है कैसे मर्जी लेके जाएं, आप उसको ये चीज जरूर दिखाते हुए लेके जाएं कि बाण गंगा में माता रानी ने बाल धोए थे, बाण गंगा में उन्होंने हनुमान जी के लिए जल निकाला था बाण मार के, चरण पादुका में जब माता रानी ने भैरव बाबा जी को पीछे देखा था तो उनके निशान हमारे में जद में पैर चरण पादुका विच रखिया, मिल गईया मां मैनू तेरिया निशानियां। माता रानी की निशानियां हैं वो चरणों की, वो दिखाइए अपने बच्चों को कि जो साक्षात माता रानी उस उनकी निशानियों में विराजमान है। आतकुवारी में 9 महीने माता रानी ने तपस्या करी थी, वो गुफा में आप अपने बच्चों को दिखाइए। रोप वे टेक्नोलॉजी आपको, आप बाहर उनको घुमाएंगे, आप कहीं पे भी उनको कोई हिल स्टेशन लेके जाएंगे वहां वो रोप वे देख लेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, आप श्राइन बोर्ड से भी विनती है, ठीक है, सबसे है, हमारे लोगों को हमारी जो माता रानी की निशानियां हैं उनसे वंचित ना रखें और लोगों को ऐसे जाने दीजिए। जो लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, पालकी की व्यवस्था है, घोड़े की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है। बिल्कुल। तो आप प्लीज, जैसे अगर रोका जा सकता है ये तो रोकिए और हमारी पुरानी चीजों को लुप्त ना होने दीजिए। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने हर चीज़ को जी बताया। अब पॉडकास्ट काफ़ी लंबा चल रहा है, जी जी तो एक हमारा काफ़ी सवाल रहेगा, हर किसी से हम पूछते हैं, जी आपसे भी पूछना चाहेंगे। जी आपने स्टार्टिंग में ही अपने फादर मदर यानी अपनी मम्मी-पापा का जी। ज़िक्र किया था। हाँ जी मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा हाँ जी आपकी स्टोरी, जस्ट मम्मी-पापा से रिलेट होके आप दरबार गई, जी। अपने माता के बारे में, अपने पिता के बारे में, जो कुछ भी आप बताना चाहें, जो आपके मन में हो और अभी तक आपके लाइफ में वो चीज़ चला हो। देखिए आयुष जी, हर किसी के माँ बाप होते हैं। हाँ, माता रानी हर किसी को कोई ना कोई वजह से उनको वो सेट ऑफ पेरेंट्स देते हैं पैदा करने से पहले। तो मैं कहूंगी अगर मेरे ये माँ बाप ना होते, मेरा माता रानी के साथ जुड़ाव नहीं होता। बड़ी लोगों को बड़ी आसान बात लगेगी, बट आज अगर मैं माता रानी से कनेक्टेड हूँ, वो मेरे माँ बाप की वजह से ही है। बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं सकती मैं माता रानी से कभी कनेक्टेड ना हूँ अगर मेरे को ये माँ बाप ना मिलते। हम सुनते हैं कि चिंतपूर्णी जाते थे पहले, शादी से पहले भी मम्मी बचपन में जाते थे, बस पे जाते थे, कैसे मर्जी जाते थे, रास्ते कच्चे होते थे, नंगे पैर जाते थे। पापा, मेरे पापा मलकागंज दिल्ली में ही जगह है, वहां पे पापा गाते भी थे, भेंटे भी गाते थे, लोगों को एक साथ करते थे, दरबार लेके जाते थे पापा ऐसे। उन्होंने शुरू से वो मानल गल्ला किसी ना किसी माध्यम से भेंटे वो भी गाते थे माइक पे। अब कारोबार उनको मेरे दादाजी का संभालना था, जैसे था, सबके सपने होते हैं। तो अगर वो ना होते
तो आज मानल गल्ला ना ना होता, होता है। आज मेरा जो रिलेशन है माता रानी के साथ वो ना होता। बस माता रानी, अब आप वही है ना कि भावुक कितनी हो जाती हूँ मैं। आप मेरे से पूछेगी माता रानी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो बयान नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। मेरे गुण भी वो है, मेरे दोष भी वो है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने शुरुआत मानल गल्ला से किया था जी, जी, जी। और खत्म भी यहीं पे करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो मेरे मन में है, जैसा कि आप मानल गल्ला यानी माँ से बात करते जी, हैं, आपको ऐसा लगता होगा कभी न कभी ऐसा होगा, जी, और कई लोगों के कमेंट्स भी मैंने आपके वीडियो पे पढ़े थे जी। कि क्या आप सच में माँ से गल्ला करती हैं, माँ आपसे बात करती हैं, ऐसा होता है? आयुष जी, आपके साथ ना एक बड़ा भावुक इंसिडेंट कल का ही मैं शेयर करूंगी। बिल्कुल। कल सुबह मैं झंडे वाले मंदिर गई। हम्म। सुबह नरेंद्र चंचल चंचल अंकल, कभी मौका मिला आप मेरे से एक अलग पॉडकास्ट नरेंद्र चंचल जी पे बिल्कुल। करिएगा। अगर 2 मिनट और होंगे हम उन पे भी बात बिल्कुल करेंगे। करेंगे। तो उनकी ना एक भेंट चल रही थी, पर्वत देव दया कांवा में एक भेंट थी, लोगों को, आपके ऑडियंस को पता होगा। उसके बाद ना एक मन में ना एक चीज घूम रही थी कि माता रानी, बड़ा परेशान थी मैं 6-7 महीने से। तो उसके लिए ना मैं कहा माता रानी अब हाँ कर दो या ना कर दो, वो चीज खत्म कर दो, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है अब। तो माता रानी ने ना अपने आप ही वो पीछे से बैकग्राउंड में एक भेंट चल गई, पावे हाँ कर दे, पावे ना कर दे, आगे क्या होती है मम्मी, गाओ गाओ। तो वो चल रही थी। मैं कहा माता रानी अब तो भेंट भी चल गई है, अब आज या कल में हाँ या ना कर देना। तो कुछ ऐसे हुआ, बड़ा दुख वाला पीरियड था मेरे लिए वो कल। इतना आप चमत्कार देखे आयुष जी, कल वो चीज ना हो गई है। क्या बात है, मतलब इतने दिन से चल रहा था, हाँ जी। और मानल गल्ला जो कहते हैं ना लोग कि माँ से वो बात करना पीड़ा, है। आप मानिए पीड़ा मेरे को हो रही है, हाँ, लेकिन माता रानी ने मेरे को उस चीज से मेरे को मुक्त ऐसे कर दिया है। पीड़ा मेरे को आगे भी होगी, लेकिन वो चीज से मुक्त कर दिया, माता रानी ने सुन ली मेरी। और आप एग्जाम्पल कहते हैं कि अपना, मैं लोगों को भी बोलूंगी अपने एग्जाम्पल, जो भी आपके साथ माता रानी के साथ अनुभव होता है ज्यादा ना शेयर कीजिए, किया कीजिए, नजर लग जाती है। बड़ा नजर का इमोजी भी डालती हूँ, ये बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल शेयर किया है मैंने। तो वो माता रानी ने सुन ली, सुनती मेरी है। कई बार मैं कहती हूँ माता रानी आप नहीं सुनते हो मेरी, आप ठीक है काम सारे कई बार हो जाते हैं, बट आप प्यार बड़ा है लेकिन सुनते नहीं हो मेरी। कल सुन के माता रानी ने बड़ी सहायता करी है। पीड़ा देती, अगर पीड़ा होती भी है तो पता है कि साथ खड़ी है, इतनी पीड़ा नहीं देगी कि मैं सह नहीं नहीं, पाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही तो हैं। बस वो साथ खड़ी है, सह लेंगे ये सही भी। बात है। अब हमारा ये जो है, कह लीजिए मानल जी, गल्ला ही जी, चल रहा था, जी, जी। तो मैंने आपका सबसे पहला मानल गल्ला देखा था जिसमें आपने गाया था शायद निम्मी निम्मी तारे। तारे आंधी लो। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा है, नहीं, हालाँकि मुझे नहीं। पसंद है वो भी, अरे, अरे। लेकिन पहला वही था। तो अच्छा वो था। आखिर हाँ, मुझे याद है, मैंने बड़ा रिसर्च किया है। तो उस उसका मतलब क्या है? अच्छा, बड़ा प्यारा आपका क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है आज आपका। अगेन महंत श्री हरबंश लाल बंसी जी की भेंट है, हाँ, वो बिल्कुल, गाते हैं, हम उनसे सुनते हैं। तो जी इसका ना मैं चिंतपूर्णी से शुरू करना चाहूंगी। बिल्कुल। चिंतपूर्णी अगर आपको कभी मौका मिले, सुबह के समय आप जाइए, आप माता रानी का श्रृंगार देखिए, माता रानी जी को कैसे स्नान कराते हैं वो। तो वहां पे होता है उस टाइम ना, ज्यादा सुबह नहीं हुई होती है, हल्के हल्के तारे होते हैं, अंधेरा होता है। तो वहां पे होता है निम्मी निम्मी, मैं थोड़े से गाऊंगी हाँ, फिर आपको बिल्कुल, समझाऊंगी। बिल्कुल। निम्मी निम्मी तारे आ दिलो, पुजारिया ने बूहा खोलिया। पुजारी जी का काम है स्नान कराना, हुँ, माता रानी जी का श्रृंगार करना। तो धीरे धीरे तारे चमक रहे हैं, ऐसे तारियां की लो हो रही है, लो चमक रहे हैं। और पुजारियों ने, हमारे पुजारी जी ने माता रानी का दरवाजा खोला है कि माता रानी उठो, अब आपका श्रृंगार का टाइम है, आपका स्नान का टाइम है। तो ये है। उसके बाद उच्चैया सिंहासन आते, मैं ये लाइन, आपने उच्च यही लाइन गाई है मैंने। हाँ, उच्चैया सिंहासन आते मैया नु बिठा बिठा के, दी। माता रानी जी आपको ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पे हम बिठाएंगे। उच्चैया सिंहासन आते मैया नु बिठा के, चंदन दमाए तेनु तिलक तिलक लगा लगा के। के। मतलब वो जो प्रक्रिया होती है श्रृंगार की, उसमें मैं भी अपनी माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, उसमें चंदन जरूर रखती हूँ मैं, कि माता रानी जी को अब चंदन का चंदन तिलक लगाएंगे।
चंदन दा तिलक लगा के फुल्लां दी महकी खुशबू। आप वैष्णो देवी भी देखेंगे माता रानी फूलों से सुसज्जित सज्जित होती होती है, और चिंतपूर्णी देखेंगे तो माता रानी हमारी ऐसी होती है और ऊपर इतने सारे फूल होते हैं। तो फुल्लां दी महकी खुशबू पुजारिया ने बुहा खोलिया। तो बस माता रानी जी का ऐसे श्रृंगार, फूल ऐसे महका देते हैं पूरा एनवायरनमेंट। आप जाएंगे आयुष जी, माता रानी, आप गुफा में घुसते हैं, आपको एक अलग से खुशबू आती है। आप गुफा के बाहर आते हुए भी बैठते हैं, आपको केवड़े की स्मेल हाँ आएगी। बिल्कुल। तो वो जो फूलों की भी खुशबू है, मोगरे का कभी होता है बाहर के इम्पोर्टेड, टचवुड हमारी माता रानी जी हर बार ऐसे सुंदर रोज सुबह शाम ऐसे फूलों में रहे। फुल्लां दी क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ हो, दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। हाँ तो फूलों में ही रहे। तो वो बस वो जो महक आती है उसके बारे में इस भेंट में है। और फिर वही पुजारी ने बूहा खोले, तो खोल के अब पुजारी जी आए हैं और माता रानी जी का श्रृंगार हो रहा क्या बात, बहुत बढ़िया। है। जय माता। जय माता दी। अब लास्ट है तो हम जी रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, चलो ठीक ठीक है? है। मैं रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले सबसे पसंदीदा भजन, जो सबसे पसंदीदा है आपके लिए। तोते मन मुझे पता मोहना। था। हाँ जी। चलिए, सबसे पसंदीदा वो भजन गायक जिन्हें हम माता रानी का भक्त कहेंगे, जिनको आप बहुत सुनती हैं, बहुत ज्यादा सुनती हैं। आप एक बोलेंगे मैं दो बोलूंगी। मानश्री हरबंस लाल बंसी जी, नरेंद्र चंचल जी, चंचल अंकल, बंसी अंकल। बंसी अंकल आप आशीर्वाद, अगली बार मिलो सर पे हाथ डाल देना, और अगर आप सुनोगे ये तो। और चंचल अंकल, आप ना होते मैं ना होती, अरे मैं सच्ची ना होती अगर आप ना होते। क्या ऐसा कोई पसंदीदा मंदिर जो आप वैष्णो देवी को छोड़ के हाँ जो जी। आप अक्सर जाती हैं, दिल्ली में कहीं पे भी? ऐसी लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी आयुष जी। कोई एक। कोई एक, मेरी साईं बाबा जी से बड़ा प्यार है, और एक काली माता का मंदिर है। मैं आई उधर की वजह से हूँ, मेरी मम्मी काली माता के मंदिर बड़ा जाती थी मेरे क्या होने से बात। पहले। तो वही चिंतपूर्णी, हम नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा देवी, मनसा देवी, नैना देवी, बगलामुखी जी, लिस्ट है। अनलिमिटेड ये कह सकते हैं। हमारी सातों बहनें माता रानी जल्दी बुलावा भेजो। क्या बात है। अब मैं कह रही हूँ बुलावा भेजो, जाएंगे जाएंगे जबरदस्ती जाएंगे। कटरा की सबसे फेमस दुकान जहाँ आप जाती हो खाने के लिए? जहाँ जाती हूँ मैं प्रमोशन करूंगी, मेरी फ्रेंड का है, फ्रेड्स कैफे है, मोमोज खाने का मन है, मैगी खाने का मन है, कुछ भी फास्ट फूड दिल्ली वाला खाने का मन है, आप फ्रेड्स कैफे जाइए। कटरा का बेस्ट होटल जहाँ से माता रानी का त्रिकूट पर्वत अच्छा दिखता हो? त्रिकूट पर्वत हमारे सोनू अंकल का है, बेस्ट वेस्टर्न है, स्विंग हाई है, आप जाइए बिल्कुल वहां से देखिए। कंट्रीन हम बचपन से रहे हैं। रावलपिंडी धर्मशाला हमारी, हमारे रूट्स हैं, दादा दादी सब हमारे माँ बाप है। रावलपिंडी जाइए, मैगी, चाय, ब्रेड बटर खाइए। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कटरा पहुंचती हैं जी। तो सबसे मेमोरेबल यात्रा जो आपकी अब तक की सबसे मेमोरेबल होगी, जहाँ पर आपके माता पिता भी गए हो या आपको सबसे बेस्ट लगी हो? ऐसे तो हर यात्रा बेस्ट है। इनके बिना वाली कहूंगी मैं, एक अपने जन्मदिन की, क्योंकि पिछले साल मेरे जन्मदिन की मैंने 3 बार पुरानी गुफा से दर्शन करे दर्शन थे। किया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। जय अब माता दी। थोड़ा सा बस अब खत्म कर रहे हैं, रैपिड फायर भी हो ही गया। तो अब जैसे आप चंचल जी की बात कर रहे थे, चंचल जी अंकल की, तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि आपने बोला भी था। जी, आयुष जी, चंचल अंकल से ना, उन अब तो वो चले गए हैं। मेरी बदकिस्मती मैं बोलूंगी कि मैं उतनी बड़ी नहीं थी जब उनका एक्टिव टाइम पीरियड था। उनसे 2-3 बार आमने सामने मिलने का मौका मिला। एक बार मेरे 10th के बोर्ड हुए थे, मैं स्टारबक्स गई थी, वहां पे वो सामने बैठे हुए थे, मैं ऐसे देखा, मैं कहा है मैं सपना तो नहीं देख रही, ये चंचल अंकल बैठे हुए। उनके साथ लोग थे, स्वेटर में पूरा ब्रांडेड स्वेटर, ऐसे जीन्स वीन्स पहनी हुई, जो आप नहीं सोच सकते चंचल अंकल को वैसे, आपने कुर्ता पजामा में देखा है उनको वैसे, तो वो वैसे बैठे हुए थे। चंचल अंकल का नाम लेने का इसलिए, मेरे लिए माँ बाप तो एक रीजन है ही है, दूसरा रीजन अगर मैं कहूंगी तो वो नरेंद्र चंचल है मेरे लिए। माता रानी के अगर मैं जुड़ी हूँ तो, इतना साथ उनके लिए जुड़ी हूँ तो, अगर उनकी भेंटें ना होती मैं सरवाइव नहीं कर पाती अपनी लाइफ में आयुष जी। बड़ी दिक्कतें होती हैं, सब होता है। लोग रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, या किसी से लड़ाई होती है, कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुन लिए, कोई सैड गाना सुन लिया पिक्चरों का, हम सैड भेंटे सुन के अपना दिल हल्का कर लेते हैं। चंचल अंकल की ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने गाई हैं, मतलब कानों को हाथ। आयुष जी, अगर आपको भी कभी पंजाबी समझ आए और मौका मिले तो आप ये, मतलब एक लाइन है, रोग लगे यही भेंट का, मेरा किससे ना पूछा पूछया हाल मां।
आयुष जी, कोई नहीं होता आज के टाइम पे आपकी लाइफ में। माँ बाप बिल्कुल सगे हैं, माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है। बट मेरा किसी ना पूछे, हालमा का एक लाइन है, लग गया ऐसा रोग जिसकी दवा ना कोई वैद माँ। ये कितनी बढ़िया लाइन लिखी होगी, क्या सोच के लिखी होगी। और तोतिया मन मोतिया का भी आप एक और मेरी फेवरेट भेंट तो मैं बोलूंगी चंचल अंकल की। उसमें एक लाइन है, आखी मानू तेरे बाजू मेरा कोई होर ना। माता रानी आपके अलावा, तो तोते बेटा माता रानी को बोल के आओ, माता रानी आपके अलावा कोई नहीं है, आखी मानू तेरे बाजू मेरा कोई होर ना। आसा वाली आसा रानी तोड़ी तू डोरना। माता रानी आप आसों वाली माता रानी हो, आस आप सबकी आस पूरी करते हो। तो ये जो रिश्ता है ना हमारा, ये जो डोर है, ये कभी तोड़ना नहीं। फिर उसके बाद आती है, तोतिया मन मोतिया तू माँ दे द्वारे जा, मैं खवावा चूरी तेनू तू मैनू मां मिला, ओ मेरी रानी मां मैं थोड़ी सेवक हाँ, पवन ते लव बुला मिलन दा मैनू चा। इतना माता रानी ने कृपा करी हुई है। माता रानी बुलाती है, हम मिलते हैं माता रानी से। बट वो होता है ना, हम फिर भी तोते को बोलेंगे, तोते बेटा जाओ, हम वो लालच देते हैं, ये लो ये लालच, ये खाओ, ये रोटी खाओ, और माता रानी को जाके बोल के आओ, मेरी प्यारी माता रानी, मेरी रानी माँ, मेरे को भवन पे बुला लो, मेरे को मिलने का मन है, मेरे को लालच है, आप प्लीज बुला लो। ये तोते को हम बोलते हैं कि जाओ। बड़ी क्यूट बेटे, ऐसे बहुत सारी बेटे, बस आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दी, आपने अपना टाइम भी दिया जय माता दी। और फाइनली माता रानी कृपा से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट भी कर लिया। हालांकि जितना चर्चा करें वो कम है, लेकिन बिल्कुल सेकंड पार्ट जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो और अच्छी अच्छी बात करेंगे। और एक बार फिर से दी का बहुत बहुत धन्यवाद, दी ने इतना टाइम दिया और माता रानी कृपा से फाइनली ये पॉडकास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट शूट किया है। जो वो चीजें थी जो मुझे लगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मुझे लगा कि दी से पूछनी चाहिए, दी माता रानी से बहुत जुड़ी हुई है। माता रानी का कृपा सदा हमेशा ऐसे ही दी पर बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। खूब ब्लेसिंग्स मिले, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिले। और फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए और माता रानी आपको सब खूब प्यार दे। एक जयकारों के साथ इसे खत्म करेंगे। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। अब एक और एक्स्ट्रा हमारी वैष्णो रानी के लिए, बिल्कुल जयकारा साडी पिंडी रानी दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।